Good morning, dear student. Welcome to the class of Information Technology for class 10th. बच्चों, today we are going to discuss lecture number 5. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैराग्राफ को. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को. आज का टॉपिक है आस्किंग क्वेश्चन कैसे आस्क करते हैं हम लोग. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके दो तरीके के होते हैं. नंबर एक ओपन एंडेड या ओपन, दूसरा क्लोज एंडेड या क्लोज. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को जब हम पूछते हैं तो उसका मीन ये होता है कि हम किसी सब्जेक्ट या किसी अदर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. तो जो बुक इज डेफिनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं. ए क्वेश्चन इज अ सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड that either ask for information or is used to test someone knowledge. ओके, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एक सेंटेंस है या फ्रेज है या एक वर्ड है जिसका जो यूज है हम दूसरे की इंफॉर्मेशन को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं. वी ऑलवेज यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन के लास्ट में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. इन आवर डे टू डे इंटरेक्शन विद अदर we often have to ask and answer question to get information. डेली के इंटरेक्शन में हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं और इन्फॉर्मेशन को गेट करते हैं. आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन कैन हेल्प अस गेट द इंफॉर्मेशन वी वांट टू सॉल्व इन फिगर. अगर हम क्वेश्चन सही पूछते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलती है. यानी आपका क्वेश्चन अगर करेक्ट होगा तो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी उसके करेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी आपकी बढ़ जाएगी. तो व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन. दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बताया ही है. नंबर एक क्लोज एंडेड, नंबर दो ओपन एंडेड. क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आपसे जो सवाल पूछते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं वो क्लोज एंडेड टाइप के कैसे होते हैं, जिसमें क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद येस और नो. यानी जिसमें येस और नो के बेस पे आपका आंसर होता है उसे हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन. ठीक है, जैसे आर यू हंग्री तो आप क्या बोलेंगे, यस. आप बोले हो तो आप वो पूछेंगे आर यू स्टूडेंट तो आप क्या बोलोगे, यस. आप वो बोलेंगे आर यू फैटी तो आप बोलोगे यस. अगर आप फैटी नहीं है तो नो. ठीक है, यस और नो में जो भी आप आंसर करते हैं जिन क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन आपके क्लोज एंडेड होते हैं. दैट इज बिकॉज द आंसर क्वेश्चन आर लिमिटेड और क्लोज. क्योंकि ये क्लोज्ड और लिमिटेड है, आपको येस और नो में ही आंसर देना है. आप आंसर की लेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकते. अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप आंसर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं तो वो आपका रोंग माना जाएगा. ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कि जब भी क्वेश्चन मार्क लगता है और उस क्वेश्चन का आंसर येस और नो में होता है तो आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड. तो आपको ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चन का आंसर येस और नो में होगा उन्हें हम क्लोज एंडेड कैटेगरी के अंदर रखते हैं. ठीक है, डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि आर यू हंग्री, उसने बोला येस. ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे. द आंसर कुड बी I would like to eat an apple. These are called open-ended question because their answer option are not limited or closed. In this case, the person could have mango, orange or any other fruit. ठीक है, आपसे पूछा जाए कि आप जो है would you like to eat an apple, तो आपसे पूछा जाए कि आप क्या एप्पल खाना पसंद करोगे, तो आपका आंसर येस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है. यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकता है. आप ये कह सकते हैं नहीं मैं एप्पल खाना पसंद नहीं करूँगा बल्कि एप्पल की जगह मैंगो खाना पसंद करूँगा, नट खाना पसंद करूँगा, आपका पपाया खाना पसंद करूँगा, ग्रेप्स खाना पसंद करूँगा. ये तो तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं. यानी आपका क्वेश्चन येस और नो पर एंड नहीं होगा. तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ओपन एंडेड कैटेगरी में रखते हैं. हाउ टू फ्रेम और फॉर्म क्वेश्चन.
ओके बच्चों, फॉर्मिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, वी कैन फॉर्म क्लोज एंडेड क्वेश्चन बाय एडिंग हेल्प वर्ब। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हमेशा जो है हम हेल्प को वर्ब को ऐड करते हैं और इसे हम एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। लाइक बी डू नॉट हैव, दीज कन्वे एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज टाइम एंड मूड, बिसाइड दीज देयर आर अदर एक्सिलरी वर्ब called modal verb such as can, may, should, which show possibility or necessity. One method of the forming close-ended question is to take a sentence without the above word and place such word before the subject. For example, the sentence I like it can be changed into close-ended question by adding the word do before the subject. This create the close-ended question, do like it. ओके, तो कैसा सेंटेंस होना चाहिए? दिस क्रिएट द क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आई लाइक इट, यस आई लाइक इट। तो कैसा क्वेश्चन है आपका? क्लोज एंडेड है। आप कहते हैं कि मैं पसंद करता हूँ, यस, इसका मतलब है यस। तो बच्चों चलो बढ़ते हैं हम। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तो आप कहेंगे एन एप्पल। तो बच्चों रीड अबाउट द अदर एग्जाम्पल्स ऑन टेबल 1.27। सेंटेंस दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, डू दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे। आपसे पूछा कि वे जो है वो फ़ोन पर डे बात करते हैं, एवरी डे बात करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या वे फ़ोन पर एवरी डे बात करते हैं। ठीक है, यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड। ठीक है, अपना जो लंच है वो आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करते हैं। कुड यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड, क्या आप अपने फ्रेंड के साथ में जो लंच है वो शेयर करते हैं? येस और नो में आपका आंसर देना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको नोट दे रखा है नीचे, आप इस नोट को देख लीजिए। दिस हेल्पिंग वर्ब चेंज बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट, but the main verb remains unchanged. For example, in the sentence in the question below, the main verb cook remains unchanged, but the auxiliary verb do change based on the subject. Read aloud the other example given in the table 1.28. बच्चों ये आपको स्टडी करना है और आप स्टडी से करेंगे, नहीं करेंगे तो पिटाई होगी। फिर सेंटेंस आई कुक डिनर, डू आई कुक डिनर, आई कुक डिनर, क्या मैं डिनर बना सकता हूँ, पका सकता हूँ? क्या मैं डिनर पका सकता हूँ? सेंटेंस है, जब हमने उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन में कन्वर्ट किया तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज होगी, सब्जेक्ट उसके बाद यूज होगा और वर्ब उसके बाद यूज होगी और ऑब्जेक्ट उसका बाद यूज होगा। यानी जो कुल मिलाकर नियम बनेगा वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी कैन कुक डिनर, वह खाना पका सकती है। कैन सी कुक डिनर, तो पहले वाला रूल क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब हम इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो फिर आपका रूल चेंज हो जाता है। रूल क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद बचता है, जो सेंटेंस की मीन को कंप्लीट करता है, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कौन करता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए, इन सम केसेस वी एक्सचेंज्ड द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब to create a close-ended question. We can follow a similar method for sentence they already have auxiliary verb. Read aloud the other examples shown in the figure. तो बच्चों चलो बढ़ते हैं हम। अब आगे आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ही इज़ देयर, इज़ ही देयर, वह यहाँ था, क्या वह यहाँ था? देयर वर क्लीनिंग देयर रूम, वे अपने रूम को क्लीन कर रही हैं। वर दे क्लीन देयर रूम, क्या वे अपने रूम को क्लीन कर रहे थे? क्या वे अपने रूम को क्लीन कर रहे थे? और जब हम बात करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन में तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में यूज होगी, स्टार्टिंग में, और आपका रूल बोलता है
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस possessive form of the subject plus object plus complement। ठीक है, तो यू कैन हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, ओके। चलिए फॉर्मिंग, तो आपसे पूछा जाता है कैन यू हेल्प मी, आप आंसर देंगे यस और नो में, तो क्या हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो फॉर्मिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, अब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सम क्वेश्चन आर कॉल्ड ओपन एंडेड बिकॉज देयर आंसर ऑप्शन आर नो लिमिटेड और नो क्लोज। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जिनका जो ऑप्शन है वो ना तो लिमिटेड हो और ना क्लोज हो। दे हैव टू बी आंसर्ड विद मोर इंफॉर्मेशन देन जस्ट यस और नो। ओके, वी कैन फॉर्म ओपन एंडेड क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हाट, व्हाई, who, how, when, where। Read aloud the other example. So here a table 1.30. Notice how these questions cannot be answered with yes or no। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट डिड यू डू, तो आई वेंट टू द पार्क। व्हाई डिड यू गो देयर, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। हाउ डिड यू गो, आई साइकिल्ड, यानी मैं साइकिल से गया था। तो चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम आगे। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम रहता है तो आप फ़ोन करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं और प्रैक्टिकल से आपका क्वेश्चन बनेगा मेरे। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस। जो क्वेश्चन चाहिए, व्हाट आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्वेश्चन डेट कैन हैव एनी आंसर, क्वेश्चन डेट डू नॉट हैव आंसर, क्वेश्चन विद यस और नो आंसर, और क्वेश्चन डेट हैव मैनी आंसर। तो थर्ड वाला सही है कि क्वेश्चन विद यस और नो, यस और नो में जो आपके होंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए ये आप लोग देख लेना और बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है भाई आपका टॉकिंग अबाउट फैमिली। फैमिली के बारे में आपको बात करनी है। तो हाउ बिग और स्मॉल इन योर फैमिली। ठीक है, हाउ बिग और स्मॉल इज योर फैमिली, कि आपकी बड़ी है फैमिली या स्मॉल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वॉट हैपन व्हेन सम आस्क यू अबाउट योर फैमिली, वॉट डू यू से, कैन यू इंट्रोड्यूस ऑल योर फैमिली मेंबर इन इंग्लिश। लेट्स learn some word which will help you introduce your family member and describe how you are related with them. New word, names of the relatives. Do you know the English names for the different member of the family? You mother and your father, are you your parents? You may have no one or more brother or sister in this 1.24. Okay, is it clear? Yes, clear। In English, parents of both mother and father are called grandparents। ठीक है, आप मदर और पेरेंट्स को आप बोल रहे थे पहले पेरेंट्स, और जो आपके मदर और फादर हैं आपके पेरेंट्स के, उन्हें बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। सिस्टर ऑफ बोथ फादर एंड मदर आर ऑल्सो कॉल्ड आंट्स। ब्रदर ऑफ द बोथ फादर एंड मदर आर कॉल्ड अंकल्स। Children of all aunts and uncles are called cousin। Family member of the husband or wife are known as in-law, sister-in-law। For example, brother and sister of the husband will be brother-in-law and sister-in-law for the wife। Brother and sister of the wife will be brother-in-law and sister-in-law for the husband। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। Parents of the wife will be father-in-law and mother-in-law for the husband। Parents of the husband will be father-in-law and mother-in-law for the wife। Read and practice saying the words as shown in figure। My grandfather, my mother, parents। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके मम्मी और पापा होंगे हम पेरेंट्स बोलेंगे, और जो आपके पेरेंट्स होंगे आपके मम्मी पापा के, उन्हें हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों,
जो आपके हस्बैंड के सिस्टर और ब्रदर होंगे आप उन्हें सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ बोल लेंगे। जो आपकी वाइफ के भाई सिस्टर और ब्रदर होंगे उन्हें भी हम सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ बोल लेंगे। जो आपके कज़न होंगे या आंटी या अंकल के जो भी बच्चे होंगे उन्हें हम कज़न बोल लेंगे। और जो आपके मम्मी के भाई होंगे, ठीक है, और जो मम्मी की बहन होंगी हम उन्हें भी आंटी और अंकल ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। न्यू वर्ड द सो रिलेशन। डू यू नोटिस द वर्ड माई फादर्स मदर्स देयर इन फादर्स सिस्टर्स द वर्ड्स fathers describe the relation with the noun sister. If you remember word which describe the noun or the pronoun are called adjective. The type of the adjective which describe relation or ownership known as possessive adjective. Possessive adjective can be used to show the relation between the people and the owner of the things. The common relation word are given in the table. Read the practice saying the word my belong to relate to me. My mother is a teacher. This is a book. Your belong to relate to your. Where is your sister? Is this your book? His belong to relate to him. His cousin play cricket. That is his house. Her belong or related to her. She loves her father. I like dress. It's belong to related to it. Their body is looking for mother. Keep the ball in its place. Or belongs related to us. Our grandparents live in Simla. We love our school. There belong to related to them. Parents take care of their children. We visit their house. Okay बच्चों, चलो अब है वर्ड फादर्स belong to related. My father's sister love us. My father car is red in color. Mothers belong to related mothers. ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो my name is Tina. My mother is a teacher. My father work in hotel. My brother name is Raj and my sister name is Anju. I have 3 aunts and 2 uncles. Or grandparents stay in Simla. I love going to their house, but it is a form or a school. How would you describe your family? So these are the type. Practical exercise आपको खुद करनी है बच्चों, और हम आपको चेक आंसर करने हैं। Your mother's or father's sister is your. Your mother's or father's sister is your aunt. Your uncle's children are your cousin. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट है डेस्क्राइब हैबिट एंड रूटीन्स। डेस्क्राइब हैबिट एंड रूटीन देखते हैं, अगर ये ख़त्म कर देते हैं इसमें ही तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। बच्चों एक लेक्चर का काम और रह गया, इसे हम कल पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।